ओम शांति। आज बाबा की जो मंडे की मुरली है उसकी सबसे पहली बात बाबा ने कही है कि अगर योग माना जिन बच्चों का योग यथार्थ है, जिसका मतलब होता है एक्यूरेट है, उनकी सभी कर्मेंद्रियां वश में रहेंगी। हम जानते हैं कर्म इंद्रिय हमारे जो सेंसेस हैं उनको कहा जाता है। अब आँख, नाक ये सब हम जानते हैं 5 हैं। तो अगर हमारा योग एक्यूरेट है, जैसे कई ये क्लेम करते हैं कि हाँ, हम ना रोज़ 1 घंटा, रोज़ सुबह आधा घंटा, अमृत वेला या कैसे भी हम मेडिटेशन करते हैं या हम ध्यान लगाते हैं या योग करते हैं। तो इसको हम चेक कर सकते हैं कि हम जब बाबा की याद में बैठ रहे हैं या जब हम मुरली सुनने क्लास में बैठ रहे हैं, कुछ भी ऐसा अच्छा कुछ करने बैठ रहे हैं, तो क्या हमारी आँखें किसी के आने-जाने से डिस्ट्रैक्ट होती हैं? या क्या हमारे कान किसी शोर से डिस्टर्ब होते हैं या हमारा योग लग जाता है? क्या अगर हमें कोई कहे कि आपको बिल्कुल एकदम क्राउडेड मार्केट के अंदर जाकर के योग लगाना है, क्या हम लगा सकते हैं? तो ऐसे अपने आप को चेक किया जा सकता है कि मेरी कर्मेंद्रियाँ कितना ज़्यादा मेरे वश में है कि मैं जो चाहूँ अपने मन को वहाँ पर टिका दूँ, जब तक चाहूँ। कभी इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। जैसे कई बार हम कोर्स में इस टेक्निक को बताते हैं कि कभी-कभी ना जैसे 1 मिनट का टाइम दीजिए अपने आप को और किसी भी एक चीज़ के बारे में लगातार सोचिए। जैसे आत्मा के गुण ले सकते हैं। आत्मा के गुण में प्योरिटी है, पीस है, जो भी गुण हैं, हम उसके बारे में 1 मिनट लगातार सोचेंगे। या घर में ही कोई फ़ोटो है, देवी-देवताएँ हैं, कुछ भी है, कोई व्यक्ति है, उसकी विशेषताएँ यानी उसकी क्वालिटीज़, तो हम 1 मिनट के लिए लगातार सोचेंगे और कुछ याद नहीं आना चाहिए। तो इससे चेक हो जाएगा कि हम कितना सोच पा रहे हैं, क्या 1 मिनट भी हम बुद्धि लगा पा रहे हैं? तो इससे पता चलता है कि हमारा योग कितना एक्यूरेट है। दूसरी बात आज बाबा ने बोली है कि सवेरे उठ के भले घूमो-फिरो। बाबा को तो ये रहता है कि मुझे याद करो, हालाँकि आज की मुरली का मेन बाबा ने टॉपिक दिया है कि फर्स्ट लेसन पर ही फ़ोकस करना है कि मैं आत्मा हूँ। इनफैक्ट बाबा ने एक जगह पर कहा कि इतने ट्रांसपेरेंट हो जाएँ हम कि हमारी आत्मा की स्थिति या आत्मा दूसरों को दिखाई देने लग जाए, हम इतने ट्रांसपेरेंट हो जाएँ। तो ख़ैर बाबा ने इसमें यही कहा कि सुबह उठ के भले घूमो-फिरो, जैसे कइयों को होता है ना हम सुबह मुरली सुनने जाएँ या हम वॉक करें। तो अब इसमें देखने की बात है, जिसको दोनों की लगन होगी ना, वो अपना टाइम मैनेज करेगा। अब अगर उठेंगे ही 6 बजे या 7 बजे, तो ऑब्वियसली सोचेंगे ना हम वॉक कर लें। तो बाबा कोई शरीर की एक्सरसाइज़ या घूमने-फिरने के लिए मना थोड़ी करते हैं। बल्कि बाबा तो वैसे भी कहते हैं, जैसे अभी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो कई लोग जाते हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ घूमने या कहीं पर भी। वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन उसमें क्या है